कि घर में मंदिर बना होता है। हाँ हाँ राइट। हाँ बिल्कुल। जहाँ गए एक अच्छी मूर्ति लगी, लाके उस मंदिर में रख दी। हाँ हाँ फिर कहीं और गए दूसरी मूर्ति अच्छी लगी, लेके रख दी। ओके। एक मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ। मुझे बताओ क्या सारी देवी देवताओं की आपस में बनती है? जनरल हम लेडीज क्या करती हैं, घर से सजाने का शौक होता है। हाँ, कोई भी चीज़ उठा के ले आती। बाजार गए, कोई अच्छा सेल लगा या कोई ऐड आई हुई है तो जाके वहाँ पे उस सामान को खरीद के लेके आ गए। कि कई बार कर्म, हम जो बंधन है हम नहीं होते, अगला जो दूसरा हमारे घर में आता है वो अपने कर्मों का बंधन हमारे साथ लेके आता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छी बन रही है, लेकिन उस बच्चे से या आपके देवर से या ब्रदर से आपकी नहीं बन रही। हस्बैंड भी आपके साथ, बच्चे भी आपके साथ में हैं। कुछ क्राउड में देख आपकी गर्दन घूम जाती है ऐसे। किसी ने आपको अट्रैक्ट किया, उसकी जो रेज है, जो उसका ऑरा है, वो आपको खींच रहा है। लेकिन पर अगर वो गलत मिल गए तो उस कर्म बंधन से निजात कैसे पाए? कई बार होता है कि गलत भी जुड़ जाते हैं, तो उस कर्म बंधन से निजात कैसे पाए? यस, तुमने सोचा एक अच्छे इरादे से, चलो मेरी फ्रेंड है या जानकार है, एक चीज़ लेके आई, चलो बाहर फॉर्म में गई थी, लेके आगे लगा दिया। अच्छा। मैंने बोला एक काम करो, सबसे पहले उसको उतारो। अच्छा। क्योंकि आपको किसी ने बांध दिया। हाँ। बात समझ गए आप? बिल्कुल। बांध दिया। एनर्जी फ्लो क्या है? फ्लो होनी चाहिए। फ्लो होनी चाहिए। नमस्कार बलबीर जी, आप सब आपने से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे कर्म बंधन पे। जी। ये कहा जाता है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाया जाता है। क्या ये सच है, क्या झूठ है? और ये भी होता है कि आप किसी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, या अट्रैक्ट होते हैं तो उससे जुड़ाव पिछले कर्मों का होता है, ये भी है। और ये भी बात है कि आपको धोखा दिलवाया जाता है, आपको धोखा मिलता नहीं है। तो ये कर्म बंधन क्या है एक्चुअली, और इससे निजात कैसे पाए? सबसे पहले बात, कर्म बंधन, ये जिंदगी का जो सफर है, यही कर्म बंधन है। हमने पिछले जो कर्म किए, उससे रिश्तों के नाम हमने दिए। यूनिवर्स ने रिश्तों के नाम नहीं दिए, ये नाम जो सोसाइटी में है हमने दिए। ओके। बच्चे पैदा करती कौन करती है? माँ। एक फीमेल है, कुदरत ने उसको एक बख्श दी हुई है कि वही पैदा कर सकती है। तो वो हमने उसको जो दुनियादारी में उसको नाम दे दिया माँ का। ठीक है। अब जैसे अब मैंने एक वीडियो में अगर देखी होगी आपने, मैंने कहा था कि वो चूज आवर पेरेंट्स बिफोर बर्थ। इससे यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। ओके। ये एक परमानेंट स्क्रिप्ट है। लेकिन आप सोचो कि पास्ट वाली बात करेंगे हम, तो पास्ट कौन सा पास्ट नहीं पता। अच्छा। सब लोग कहते हैं पिछला जन्म जरूरी नहीं पास्ट हो। मेरे को अभी तक जितने मैंने सेशंस किए हैं, अभी जो मेरा केस जो मेरा चल रहा है वो, उसका 3 सेशन कर चुकी हूँ, अभी शायद 2 और लगेंगे। ओके। हर बार उसका कुछ नया चैप्टर, हर बार का नया चैप्टर, और एक सेशन 2.5 घंटे का चलता है उसका। उससे मुझे इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल रही है। उसी इन्फॉर्मेशन को मैं आज आपका जवाब दूंगी कि कई बार कर्म, हम जो बंधन है हम नहीं होते, अगला जो दूसरा हमारे घर में आता है वो अपने कर्मों का बंधन हमारे साथ लेके आता है। ओके। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छी बन रही है, लेकिन उस बच्चे से या आपके देवर से या ब्रदर से आपकी नहीं बन रही। मतलब वो अपने, क्योंकि आपसे छोटा बाद में आया है, आप पहले आए हो, तो जब बाद में आया है वो अपनी कहानी लेके आया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक किताब है। ठीक है, इसके मैं पढ़ना शुरू किया। ठीक, मुझे नहीं पता ये मेरी किताब है, इसके अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा। अगला पल मेरी जिंदगी में क्या आने वाला है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन उसी तरह जो पीछे आया है उसकी अपनी किताब है। होगी ना। अब उसकी अगर मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल हाई है, मेरे से छोटा है ना छोटी है उसी घर में, लेकिन मैं उसको नहीं समझ पा रही, फिर हम क्या करते हैं बड़े माँ बाप, चुप तू बैठ जा, हमने तुम्हें पैदा किया, तुमने हमें किया, लगा बातें करने। यहाँ कर्म बनने शुरू हो गए। ओके। ये कर्म बंधन यहीं से शुरू हो गए, क्योंकि हम उसको बच्चा समझ रहे हैं। ओके। लेकिन वो अपनी किताब, जैसे मैंने बताया ना कि मेरा चैप्टर, मेरी किताब अलग है, बिना जी आपकी किताब अलग है, मेरी अलग है, आपके घर में आपके बच्चों की अलग है। नोबडी नोज अगले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल,
कर्म बंधन की क्या है। अब फिल्में आप अक्सर लोग देखते हैं, अब कई बार देखा होगा किसी फिल्म के अंदर यंग हीरो की डेथ हो गई, कर देते हैं ना। कौन करता है? डायरेक्टर करता है। पहाड़ से गिरा दिया या गोली मरवा दी, राइट। अब क्या रियल में मरता है वो? नहीं ना। उसी तरह हम भी नहीं मरते, हमारी आत्मा नहीं मरती, ये शरीर मरा है। वहाँ डायरेक्टर ने क्यों मारा उसको जब यंग एज में? क्योंकि उसको पता है इसके दूसरी फिल्म में शूटिंग करनी है, उसके लिए टाइम चाहिए, फटाफट करके उसको डेथ सीन। एक्चुअली मरा नहीं, हम सब जानते हैं वो जिंदा है। अमिताभ बच्चन ने कितने रोल किए, कभी किसी कुली, कभी शहनशाह, कभी कुछ राइट। तो क्या अमिताभ बच्चन को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। हमें क्यों पड़ता फिर? आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्मा अपने साथ वो कर्म, जो कर्म बंधन आप कह रहे हो, अगर हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, किसी को धोखा दिया है, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बहन हो, रिश्तों के नाम जो हमने दिए वो हैं, ठीक है, चाहे आपके फादर हो, फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, चाहे कोई आपका बॉस ऑफिस के अंदर, तो वो आप कर्मों में बंध गए, लेखा जोखा शुरू हो गया खाता। अगली बात वो कर्म बंधन है, अब ये छूटेंगे तो नहीं। अब बोलोगे नहीं हम तो बड़े सागे, हमने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है। अरे भैया, जब जाओगे चित्रगुप्त, जिसका नाम है चित्रगुप्त, वो गुप्त है, वो आएगा, आ जाओ प्रिया जी आ जाओ, ये पड़ी आपकी डीवीडी, वो दिखाएगा, बोलेगा ये देखो ये डीवीडी चालू कर दो उसको मैं। तब बॉडी का भी तीसरा चौथा नहीं हुआ होता, और हम कहते हैं नहीं फटाफट हमको उसी घर में जाना है, ताकि मैं अपना कार्मिक अकाउंट, कर्मों का बंधन उनके साथ बोल। यहाँ आप बड़े हो, लेकिन उसी घर में आप एक पोती या पोता बन के आते हो। ये नेचर का लॉ है, इसको ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ। पर ये जो मेरा कहने का अभी वर्तमान का टाइम है कि किसी से मिलते हैं या मिलवाया जाता है, या सच है या झूठ है, ये वाला बताइए आप। जैसे अचानक किसी से मिल जाते हैं और एक रिश्ता जुड़ जाता है, रिश्ते घर के अंदर नहीं बाहर भी ऐसा होता है, बाहर में कि रिश्ते जुड़ जाते हैं, या कोई सामने दिखता है उससे अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्ट होकर जुड़ जाते हैं। तो ये कैसे है? ये भी एक मतलब ऊपर से लिख के आया है कर्मों का बंधन? बिल्कुल, ये कर्मों का बंधन नहीं है, ये आपके कार्मिक लिए अकाउंट है सबके साथ। जैसे मैंने कहा ना, अगले किताब के अगले पेज में क्या लिखा हमें नहीं पता। आप बाजार गए, शॉपिंग मॉल में हो, हस्बैंड भी आपके साथ, बच्चे भी आपके साथ में हैं, कुछ क्राउड में देख आपकी गर्दन घूम जाती है ऐसे, किसी ने आपको अट्रैक्ट किया, उसकी जो रेज है, जो उसका ऑरा है, वो आपको खींच रहा है, लेकिन आप हेजिटेट कर रही हैं, लेकिन वो आपका कर्म बंधन पिछला है, कुछ ना कुछ तो है। अदरवाइज इतनी भीड़ में आप एक बंदे के साथ ऐसे क्यों हो गई? और अगर उसको ज़्यादा आप पास में आओ, या आपको अट्रैक्शन है, तो ये नेचर का लॉ है, वो अपने लॉ पे चलता है कि यस, इसके साथ, इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ अपना पिछला नाता कुछ रह गया है। मान लो आपकी लास्ट बर्थ है, इसके बाद आपने नहीं आना, ये मैं ट्रू स्टोरी बता रही हूँ। तो वो क्योंकि कर्म बंधन उसके यहाँ खत्म करने हैं, अभी पूरे कार्मिक लिए अकाउंट बंद करना है कि तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि तुमने दोबारा पृथ्वी पे नहीं आना। ये फैक्ट है। इसलिए आपको जब आपकी स्थिति वो हो जाती है, हमारे गॉडफादर जो ऊपर है वो तभी भेजते हैं जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो। वो थोड़ा आपको पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आपको भेजा हाँ, ताकि आप उसके साथ वही कर्मों का इसी जन्म में ख़त्म कर दो। तो मतलब ये है कि आप किसी से मिलते नहीं हो, मिलवाया जाता है, ये ऊपर की कृपा से ही मिलवाया जाता है, वो ऊपर वाला ही मिलाता है। सारी प्लानिंग उसके हाथ है, पर अब डोरी हाथ तुम्हारे। हम तो कठपुतलियां हैं, डोरी उसके हाथ में है। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो हमारी हेल्प भी करता है। पर अगर वो गलत मिल गए तो उस कर्म बंधन से निजात कैसे पाए? कई बार होता है कि गलत भी जुड़ जाते हैं, तो उस कर्म बंधन से निजात कैसे पाए? यस, अब कर्म बंधन तो हमने कह दिया, बंधन तो खुद कह रहे हैं, बंधन में तो बंधे हुए हो। अब अच्छा और बुरा, अच्छा क्या है? डेफिनेशन अच्छे की क्या है? जो मेरे मन मुताबिक हुआ वो अच्छा, जो मन के सार नहीं हुआ वो क्या है?
वो बुरा है, वो गलत है। गलत है। अगर उस बंदा जो उसको गलत कह रहे हो, जब बंदी को गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपका किया ही आपके सामने आया। अच्छा, आप बैंक में गए, सामने वाला गलत नहीं था पर आपका वो गलत नहीं था, सामने वाला गलत नहीं है। आप तो गलत कह रहे हो क्योंकि आपने जो उसके साथ कभी किया था, आज से 400 साल पहले या पिछले जन्म में या और उसके पीछे या 10 साल पहले या कुछ भी, मतलब किसी भी जन्म में, किसी भी, वो आएगा, पलट के तो आना ही है। क्योंकि जो भी आपने किया उसमें प्रिया का नाम लिखा गया, मेरा नाम नहीं लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में लोन लिया, मैं एग्जाम्पल से दे देती हूँ, कर्म बंधन क्या है। बैंक में लोन लिया, उसमें सिग्नेचर किसके थे लोन के? आपके। अब आपने लोन नहीं उतारा, बैंक वाले घर आ गए, तो क्या वो सिग्नेचर आपके हस्बैंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बैंक वाले आपको लेके जाएंगे कि साहब आप घर में बैठिए, मैडम को लेके जाएंगे, इनके सिग्नेचर है। तो सिग्नेचरों का जो कारोबार है, जो कर्म बंधन कह रहे हो आप, वो पलट के आता है। एंड हमको पे करना ही करना है, चाहे हंस के कर लो चाहे रो के कर। हो सकता है उनमें से कर्म बंधन कोई आपके घर में, मैं एक चीज़ और आपको बड़ी क्लियर कर दूँ, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है और एक दो लोग और भी हैं। आपके घर में आपका सर्वेंट, आपका माली, आपका ड्राइवर, ये सब पिछले जन्मों के बंधन वाले ही हैं। बंधन वाले, उसके बिना आपके घर में कोई नहीं आएगा, आपको मिलेगा भी कोई नहीं। बिल्कुल। तो ये है कर्मों का हिसाब किताब। बलबीर जी, दूसरा सवाल ये है कि एक अच्छा खासा बैचलर है जी, सब कमाता है, सब चीज़ें, उसकी शादी नहीं हो रही जी, और अगर शादी होने को होती है, तय होने को, तो अड़चन आ जाता है। ये क्या कारण है? और कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि लड़कियों को इतना रिजेक्शन मिल जाता है किसी भी बात पे, छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी, मतलब किसी भी बात पे रिजेक्शन मिल जाता है, तो उससे वो इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ये क्या है, ये क्यों होता है, ये सब क्यों ऐसे अड़चने आना, क्यों ये रिजेक्शन होना? इसके पहले आपने सवाल क्या पूछा था? कर्मों का बंधन, कर्मों का खाता, ठीक है ना? कर्मों का आईना ऐसा है कि हर कोई देखना पसंद नहीं करता। अच्छा, आपके कर्मों का अलग है, मेरा अलग है। ये रिजेक्शन वही है, इन्होंने किसी जन्म में कितनी बार लोगों को रिजेक्ट किया। अच्छा, मैं आपको कहानी बॉम्बे की सुनाती हूँ, एक ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी। ये 2008 की बात है ये। ओके। मैं गई तो चीज़ अराउंड 45 और कलर भी थोड़ा ठीक नहीं है। मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, दोनों बहन भाई हैं। कहती भाई रात को रोज बोतल रख लेता है, अग्रवाल फैमिलीज है, उन्हें पीते भी नहीं, और मेरे को गालियाँ निकालता है, तो निकल घर से बाहर, तू चली जा। अच्छा, मैं कहाँ जाऊँ? शादी, मैं कहती आपकी शादी हुई? जब मैंने सवाल किया, कहती शादी तो नहीं हुई, बस शादी करने से पहले लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जब ये आपकी बात का ये जवाब आ रहा है। जब उसने रिग्रेशन किया, शी इज़ अ ब्यूटीफुल महारानी, राजस्थान की। ओके। एक दो जगह और भी रही है। और 3 लाइफ में उसने क्या किया, एंगेजमेंट हो गई, शादी होने वाली, डिच किया हस्बैंड को। अच्छा, नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करानी, क्योंकि उसका घमंड था अपने खूबसूरती का और पैसे का। अब इस जन्म में जब उसने, मैंने पूछा क्या हुआ, कहती देखने बाद में आते हैं, दूर से देखकर रिजेक्ट पहले कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा जितनों को रिजेक्ट किया उतने तो रिजेक्ट करने वाले आएंगे। ओके। शादी भूल जाइए। और वही बात हुई, नाउ शी इज़ आई थिंक 60-70 प्लस है, जो भी है मुझे नहीं पता है क्या एज है। बट एक दिन किसी को फ़ोन किया था, पूछा, उसकी शादी नहीं हुई। क्यों? आपका बोया जो आपने बोया है, हाँ ये तो उसने बोया, लेकिन यहाँ कुछ लोग नए हैं, अपने पैसे का घमंड है या ब्यूटीफुल है तो लड़कों को रिजेक्ट कर देती हैं, ज़्यादा कमाते नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार आपका कर्म बंधन ही हो। नो, बिना कर्मों के कई बार लोग नया कार्मिक अकाउंट खोल लेते हैं। तो ये वहाँ बात है। इसमें ऐसा है जो आपने अभी कहा कि हर बार कर्म बंधन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़, हर एक की स्टोरी अलग अलग है। ठीक है। कई बार मैंने अपने जो केस हिस्ट्री, मैं अपने क्लाइंट की अगर बताऊँ, तो उनके घर में जैसे लड़की की शादी होने लगी तो मना हो गया, सेकंड टाइम भी मना हो गया। तो मैंने कहा, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा लेके आ जाओ, मैं देखती हूँ क्या निकलता है। और आज मैं वीवर के साथ ये शेयर कर रही हूँ
कि उसके साथ जो स्पिरिट था, हाँ हाँ लड़का, हाँ हाँ तो मैंने बोला, जब मेरे को पता चला कि ऐसे है, हाँ हाँ तो कहता मैं इसके लिए काफ़ी नहीं हूँ। हाँ अब देखो दुनिया के लिए तो है, पता नहीं क्या बात होगी, फिर रिजेक्शन हो रही बार बार, उसको कैंसिल हो रही है, लड़की भी अच्छी है, कैरेक्टर से भी ठीक है, लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। हाँ हाँ तो मैंने कहा क्या बात है, हाँ हाँ कहने लगा मैं इसके लिए बहुत काफ़ी नहीं हूँ। हाँ हाँ इस साधन ऑफिस में 4 बंदों के साथ बैठी रहती है। हाँ। मैं कहा तूने जॉब, उसकी जॉब भी उसने छुड़वा दी थी, हाँ। जॉब भी छुड़वा दी, घर में बैठी हुई है। हाँ हाँ और जब शादी की बात होती है तो शादी तुड़वा देता ही है। अच्छा, वो स्पिरिट, हाँ, वो स्पिरिट जो होती है जिसको हम ग्रे मैटर या ब्लैक, बाकी समय ब्लैक मैजिक, हाँ इसमें ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है। पिछले जन्म में मैं कहा क्या हुआ क्या था। हाँ और मज़ेदार बात ये देखो कि प्रीवियस लाइफ में वो लड़की थी, अच्छा, अब ये भी लड़की है, हाँ। ये लड़का था। अच्छा, अब मैं इसको समझा रही हूँ भैया, तो अब तो ये लड़की है, हाँ, तो कहता ना नहीं छोड़ूंगा हम। अच्छा, ऐसे केस एक और है हाँ। जो आप कह रहे हो, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, डिवोर्स तक हो गई बात। अच्छा, भाई कहते हैं बड़े परेशान हूँ मैं तो। हाँ। पर क्या हुआ, और यहाँ पे कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है हाँ हाँ कि मैंने उसके बोला आते रहा, मैंने सेशन लेना है, हाँ हाँ और कहते पहले किसी का, उसके सिस्टर का ले रही थी। जब तक मैं ले रही, जब इसकी बारी आई, कह रहे इसको क्या बोलते, इतना ज़बरदस्त साइनस हो गया, अच्छा, इतना ज़बरदस्त, विद इन हाफ एन आवर। हाँ हाँ आए तो दूर से भी इज डॉक्टर, हाँ। ऐसे मुंह में कपड़ा रखा कि आंटी मैं नहीं आऊँगा, देखो हाँ। मेरी कंडीशन क्या, आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। और मेरी हंसी निकल रही थी हाँ कि तेरे को ये इन्फेक्शन नहीं है, आम आदमी के लिए इन्फेक्शन है, मेरे लिए नहीं है। मुझे मालूम है उन्होंने ये सीन क्यों क्रिएट किया है, अच्छा, कौन है क्रिएट करने वाला। हाँ हाँ मैं कोई मैं तो आ देखते हैं, हाँ, मैं को कुछ नहीं, मेरे को इन्फेक्शन होगी तो मैं संभाल लूँगी। अच्छा, जैसे ही शुरू किया, हाँ उसकी वाइफ कहती डिवोर्स तक बात फिर वही आ गई, हाँ ये मेल है। हाँ और कहानी वही आ गई कि जब भी ये नेचुरल यंग कपल है, हाँ। एक बच्चा है, तो जब भी ये अपने क्लोज आते हैं, हाँ वो कुछ ना कुछ ऐसे कह देता है हाँ। कि लड़की की बात चली जाती है। अच्छा, नेचुरली कोई भी हस्बैंड लाइक नहीं करेगा। हाँ हाँ, इसको पूछा भी तू कर, ये साउथ अफ्रीका की कहीं बात है, अच्छा, उस टाइम ये हाँ लड़की थी, वो लड़का था। अच्छा। यहाँ में वही कहानी है, हाँ हाँ, नहीं यानी उनकी वो मीटिंग नहीं होने देता, अच्छा, सीधी बात। ओके, नहीं मैं हूँ ना, अभी तेरा तो अपना शरीर नहीं, तो कर क्या रहा है। अच्छा, तो ये डिवोर्स भी करवा देते हैं, हाँ, बहुत कुछ करवाते हैं, ओके, अनफुलफिल्ड पर डिजायर। इससे फिर निजात कैसे पाए? हाँ मेरी तो, क्योंकि मैंने बताया फिर, तो उसको मैंने भेज दिया था, भैया बच्चे माफ़ कर, ये तेरे को इनको बसने दे, हाँ। तेरे को मैं और अच्छा कोई ढूंढ देती हूँ। हाँ, हाँ। जब जाएगा, लालच देना पड़ता है इनको, हाँ, हाँ। देन इट मर्ज इनटू दैट वाइट लाइट। राइट, हाँ, जैसे मर्ज इन लाइट। उसके बिना मैं आपको एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहती कि मेरी ये स्पेशलाइजेशन है, और जितने आपके ये थेरेपिस्ट हैं वो जरा ध्यान से सुन लें इस बात को। बिल्कुल, आप ऐसे केस को हाथ मत लगाइए, अगर क्योंकि आपकी जो है, आपने खाली एक कोर्स किया है, हाँ, हाँ। मेरी ब्रांच स्पेशलाइजेशन की है, मैं उस पर काम करती हूँ, एंड विद ब्लेसिंग्स। अगर आप ये करोगे तो आपको नुकसान होगा पक्का, क्योंकि आपके और आप एनर्जी फील्ड पे काम करती हैं पूरी। मैं पूरी एनर्जी फील्ड पे काम करती हूँ, ठीक है ना। जब परमिशन मिल जाती है या होती जो भी है उस टाइम, मेरी एनर्जी क्या है। अरे उनको एक चीज़ और कहूँ मैं, उनको पता होता है कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, सामने हमारे कौन बैठा हुआ है, अच्छा, कि उनका तो विजन ओपन है। हाँ हाँ, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट ने मेरे पे अपॉइंटमेंट ली हुई है, और मेरे घर के पास ही वो 2 घंटे से घूम रहा है, उसको मेरा घर नहीं मिल रहा, और मुझे पता था कि क्यों हो रहा है। हाँ हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं, होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि कर्म बंधन हो। कई बार जाने अनजाने हमारे घर में चीज़ें आ जाती हैं, और ये हमको झेलनी पड़ती है। डिवोर्स रेट, अबॉर्शन बार बार, ये सब हाँ प्रीडेस्टिन है। ये जो अबॉर्शन प्रीडेस्टिन, क्योंकि आपका कार्मिक बंधन है, कार्मिक अकाउंट है इनके साथ। लेकिन जो डिवोर्स वाला है, या आप जा रहे हो कहीं, किसी सैर करने जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ, किसी ने धक्का दे दिया, तो ये
लिखा हुआ है, लिखा था, जो किया था वो पलट के आएगा। आएगा। बिल्कुल। ठीक है। कोई भी वस्तु जैसे ना घर में लेके आते हैं और क्या चीज़? मतलब कई चीज़ें होती हैं जो घर में लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, ये भी कैसे डिसाइड करें। और कई बार होती है कि कोई चीज़ें आ जाती है घर में कि वो आपको घर में सुकून देती हैं या फिर आपको नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसका कैसे पता करें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये वाला। जनरल हम लेडीज क्या करती हैं, घर से सजाने का शौक होता है। हाँ, कोई भी चीज़ उठा के ले आती हैं। बाजार गए, कोई अच्छा सेल लगा या कोई ऐड आई हुई है तो जाके वहाँ पे उस सामान को खरीद के लेके आ गए। यही है ना। अब वो चीज़ मेरे लिए है, ठीक है या नहीं है, ये नहीं पता। ओके। मैं एक केस बताती हूँ, बहुत पुराना, तब मैं एक्यूपंक्चर करती थी, किसी को बेड रिटर्न थे, मैं उनके गई। ओके। जैसे उनके मैं घर में गेट निकल गई, मैं उनके ड्राइंग रूम के एंटर करने लगी तो मेरी निगाह उनके ऊपर पड़ी। उनके दरवाजे के आके बड़ी अजीब सी चीज़ें बांधी हुई थी। अच्छा। मुझे थोड़ा सा, मेरी शक्ल भी देख रहे हो अभी, आपके एनर्जी जो है एकदम से मुझे हिट करती है। हाँ, मैं ये क्या है, मैं क्या, पहले बताइए आपने दरवाजे पे क्या लगाया? नहीं, कोई एक फ्रेंड आई थी, वो लेके आई, कहने लगी ये लगा लो, ये ठीक है। तो डेकोरेशन का समझ के लगा लिया। अब जिसने उसको सजेस्ट किया, उसका इरादा क्या था? तुमने सोचा एक अच्छे इरादे से, चलो मेरी फ्रेंड है या जानकार है, एक चीज़ लेके आई, चलो बाहर फॉर्म में गई थी, लेके आगे लगा दिया। ठीक है, वो यहाँ का लोकल नहीं था, वुडन कुछ बड़े अच्छे बने हुए थे, और मेरा माथा ठन गया वहीं पे। मेरा दिल ना करे मैं अंदर जाऊँ। फिर जब उसने बताया जो घर में उसकी घटनाएं हो रही थी ड्यू टू दैट, अच्छा, मैंने बोला एक काम करो, सबसे पहले उसको उतारो। अच्छा। क्योंकि आपको किसी ने बांध दिया। हाँ, बात समझ गए आप? बिल्कुल। बांध दिया। एनर्जी फ्लो क्या है? फ्लो होनी चाहिए। फ्लो होनी चाहिए। उनके घर में जो बीमारियां जो कुछ भी है, एक मतलब नहीं कहना चाहिए, यंग लड़की, बेड रिडन टोटली, 30-35 साल की, तो ये चीज़ें बाद में हुई हैं। तो कई बार ये चीज़ें जब होती है, उस तरह से हम क्या जाते हैं बाजार। अक्सर मैं लेडीज़ को देखा है एक और चीज़, कि घर में मंदिर बना होता है, राइट? बिल्कुल। जहाँ गए एक अच्छी मूर्ति लगी, लाके उस मंदिर में रख दी। फिर कहीं और गए, दूसरी मूर्ति अच्छी लगी, लेके रख दी। एक मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ। मुझे बताओ क्या सारी देवी देवताओं की आपस में बनती है? अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो नॉलेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। जब उनकी नहीं बनती तो हम घर में क्या करते हैं? फिर कहते हैं हम बड़े भगवान को मानते हैं। आपने उनको रख रखा है जिनकी आपस में बनती नहीं, और एक का डिपार्टमेंट अलग है। इसलिए ये अक्सर गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं। कुछ लोग आपको ऐसी पेंटिंग देके जाएंगे, उनको पता है इस पेंटिंग के अंदर क्या है। अच्छा। वो जानकार होते हैं। आपको नहीं पता, आपने कहा बड़ी अच्छी लगा दी, मैं रख लेती हूँ। लेकिन उसके बाद आपके घर में कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया, लेकिन आपका उस पेंटिंग की तरफ ध्यान नहीं गया। बिल्कुल। आप ओझा के, पंडितों के, जहाँ जहाँ बोलेंगे आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, स्वाहा भी कर रहे हो, लेकिन घर में अंदर जो स्वाहा हो रहा है उसको पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। तो क्या मतलब कोई लोग कुछ भी देते हैं तो जल्दी से लेना नहीं चाहिए? जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा ना, वो कह के गया था। क्या कहा था उसने? हर घर का खाना नहीं खाना, हर घर का पानी नहीं पीना। फोटो वाली बात मेरे साथ हो चुकी है मुझसे। आज तक मैंने किसी मूर्ति के, अच्छी वाली के, पेंटिंग के पाँव उल्टे नहीं देखे ऐसे। अच्छा। वो बुद्धा जी की फोटो थी। अच्छा। ठीक है, मैंने किसी को बताई और इतने दिन रही, एक वो सेंटीमेंट पे चलो बनाया है, ग्लास पेंटिंग में लगा दिया, ठीक है। मेरे घर में कहा है तो पास में आया, देखा तो कहते हैं लगा छोटा सा, तब जब से आता था बड़ा हो गया, कहता है ये पेंटिंग। मैं कहता तुम तो इतनी बार आए हो, तब तो बच्चा था। ये किसने दी? उसने बता दिया मेरे को कि मेरे प्रोफेशन में किसने क्या क्या किया है, कितना मुझे डाउन किया है। और हम कई बार उस सिंपैथी में, लालच में सोचते ऐसा को कर नहीं सकता। उन्होंने सबसे पहले काम किया, उतारो। मैं क्या करना इसको? अग्नि में जला दो। अच्छा। आप मानोगे नहीं, वो 2 क्लास के अंदर पेंटिंग फिक्स थी। अच्छा। मैं सोचा एक पीछे में लगी इंदार ने ऐसे चलाके से दी गई, 2 ग्लास के अंदर वो फिट है। बड़ी मुश्किल से ग्लास टूटा, हालांकि ग्लास पतला सा, शीशा बड़ा पतला होता है। मेरा दम लगा उसके अंदर।
तोड़ के उसको फिर कराया। तो ये लोग आपके साथ चालाकियां करते हैं, आपको नहीं पता होता। अब मान लो आपका काम अच्छा चल रहा है, राइज कर रहा है, कोई ना कोई आपको दे देगा चीज़ ऐसी। नहीं मैं वहाँ गया था, तिब्बत गया था, वहाँ पे आपके लिए लेके आओ, वहाँ की बड़ी मान्यता वाली ये तस्वीर है। तो क्या हुआ? तो मतलब आपको ये लगता है कि ये चीज़ें लेनी नहीं चाहिए? अगर कोई मतलब कहता है मैं तो खुशी खुशी लाया हूँ आपके लिए, और अगर नहीं लेंगे तो वो सामने वाला नाराज हो जाएगा? ले लो। अच्छा। लेकिन अगले को नहीं करना। ठीक है, अगर करोगे तो अगले का बाप पता चल जाएगा आप। ठीक है ना? लेके रख लो आप। अच्छा। उसके बाद जो करना है वो आपकी मर्जी है, घर में मत लगाओ। मैं बताती हूँ एक छोटी सी और बात। मेरे हस्बैंड पहली बार गए थे यूएसएसआर। अच्छा। तो यूएसएस पहली बार गए, नेचुरली हर कोई पहली बार जब फॉरेन जाता वो भी यूएसएसआर में, तो बहुत बड़ी बात है। आए तो वहाँ से एक पेंटिंग लेके आए। अच्छा। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला पेंटिंग, तो वो हंस पड़ी। कहती जो भी पहले रशिया जाता है ना वो पेंटिंग ही लेके आता है। डोंट मीन मेरे घर में पेंटिंग आई हुई है। अच्छा। वो पेंटिंग अच्छी थी, नेचुरली वो उनका हैंड पेंटिंग है, फ्रेम भी बड़ा अच्छा है, एंटीक लगता है, जैसे वो लगा दी। काफ़ी साल रही। मेरी हेल्पिंग हैंड मेड वो आई तो कहने लगी एक दिन रात को, मैं क्या हुआ? तो कमरे में से लगी हुई थी, वहाँ सोती थी वो। कहती मम्मी मैं क्या हुआ? इस पेंटिंग से रात को की निकल के आके मेरे बेड पे कूदता है। अच्छा। जब मैं लाइट ऑन कर देती हूँ तो निकल के इस पेंटिंग में चला जाता है। ये ट्रू स्टोरी बता रही हूँ आपको मैं। अच्छा, ये लो। मैंने क्या किया, पेंटिंग उतार के उसको उल्टा रख के दीवार के रख दिया। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने देख लिया अगले दिन। अब मैं घरों की बात बताती हूँ, आपके सब घर में होता है। तो उन्होंने देखा पेंटिंग उतारी हुई, इतनी महंगी थी, मैं वहाँ रशिया से लेके आया था। भाई तुम रशिया से लेके आए तो जहाँ किसी को रशिया में मत फेंको ना अभी। नहीं उठाई, उन्होंने फिर लगा दी। नहीं लगानी है। हमने कहा ठीक है लगा लो। 2 दिन बाद फिर वही कहानी मेरी कहानी। इसमें से कोई निकलता है और आके मुझे मारने की कोशिश करता है। वो पेंटिंग क्या थी मैं बताऊँ, एक पेड़ों का झुंड है बहुत सारा सा, एक वहाँ दलदल पानी सा है नीचे, एक जानवर है, एक बंदा को खड़ा हुआ है वो चला रहा है करके। जिसने भी बनाई वो उसकी मानसिकता थी। नहीं मानसिकता थी। मैं एक बात और कह दूँ आपको, जो भी पेंटिंग बनाता है कोई भी, उसका लिंक है उन चीज़ों के साथ। बिना उसके वो पेंटिंग नहीं बनाएगा, बिना आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि आपके जहन में वो चीज़ है। फिर सेकंड टाइम मैंने उतार के क्या किया, मैंने पेंटिंग को फ्रेम रख लिया। मैं कहा भैया फ्रेम बहुत महंगा रख लेते हैं, कोई बात नहीं। और क्या कर चुपचाप लिया, मैं कहा जाके इसको चला दो। उसके बाद हम नॉर्मल ये मैं आप बीती बता रही हूँ। आप हम घरों में अक्सर ले आते हैं, क्रॉकरी ले आते हैं, उस क्रॉकरी के अंदर क्या क्या बना होता है नहीं, हाँ डेकोरेशन पीस है। ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ लाने से पहले उसकी एनर्जी जो है, एक चीज़ एनर्जी का मतलब इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। पत्थरों में भी जान है, सब चाहे छोटे हैं या बड़े हैं। पहाड़ों में भी जान है, पत्थरों में भी जान है, पौधों में भी जान है। ये कुर्सी इसकी भी सोल है। ये मकान इसकी भी सोल है। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं। हाँ। दीवारें हैं। ये है। हाँ। ये भी सब एक आईना है। आप घर में रहते हो तो ये भी एक आईना है। मैंने देखा है, ट्रू स्टोरी है, वो बहुत लंबी हो जाएगी। कि अगर बिना परमिशन आप इसकी आत्मा से इसकी किसी दीवार को छेड़ते हो या उसमें रेनोवेशन करते हो बिना परमिशन के, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार आपके लिखा हुआ नहीं होता है कि इस टाइम आपको घर नहीं बनाना है, और जब आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपका डाउनफॉल आता है। ये मैंने कईयों का देखा हुआ है। तो आपको मतलब स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होकर परमिशन लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। मैं एक केस बताती हूँ, मेरे रिलेटिव ही है पंजाब में, तो उनका पुराने घर बने हुए जैसे ठीक है। तो मैं अचानक गई तो उन्होंने कहा आप दिखाते हैं। तो जैसे मैं गई, जैसे पूरा घर बना हुआ है, तो उन्होंने बीच में थोड़ा तोड़ के बीच में अंदर से स्टेयर्स लेके ऊपर 2 कमरे बना लिए। ठीक है, अंदर से स्टेयर्स का नेचुरली नई कंस्ट्रक्शन होती रहती है। द मोमेंट आई वेंटर, ऊपर गई, 2 कमरे थे, मेरे अंकल ऊपर बैठे हुए थे, उनके फादर आए। तो मैंने छोटे से पूछा, मैं क्या देखो तो छत तोड़ी।
क्योंकि सिंगल स्टोरी घर था। हाँ। तो आधी छत को तोड़ के उन्होंने वहाँ से सीढ़ियाँ बना के ऊपर कमरे डाले, अच्छा, छत। छत। तो मैंने यही पूछा उनको, क्या तुम लोगों ने परमिशन ली थी इस छत को तोड़ने के पहले? हमारी छत्र छाया क्या छत है ना घर की। हाँ। आज मैं और जो सुन रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, उनके बाद उनका घर सब कुछ बिक गया, बिक गया। हाँ। सब कुछ बिक गया, फैक्ट्रियाँ बिक गई, सब कुछ। तूने मेरी छत तोड़ी है ना। तो उसकी फिर इस चीज़ की परमिशन किससे लें? परमिशन होती है, हाँ। टॉक टू देम, हाँ, उनसे बात करो। अच्छा, ठीक है। हाँ। या आपने पुराना घर तोड़ा कुछ भी है, हाँ। फिर देख तुम बूढ़े बहुत हो गए हो, हाँ, तो हमारी प्रार्थना है, अच्छा। हम आपके बेटरमेंट के लिए हाँ, आपको करना। अच्छा। जैसे मैं अभी, हम दिवाली में सब पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, तोड़ा फड़ी, हाँ, तो मैं तो एक रिक्वेस्ट होती है, हाँ, अभी देख दिवाली आ गई है, हाँ, तेरी बेटरमेंट के लिए हाँ, मैं तुम्हें मेकअप कर रही हूँ, हाँ, प्लीज एक्सेप्ट इट। थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, हाँ, बस सब कुछ ठीक है। ठीक है। हम बिना किए हथौड़ी पकड़ते हैं देर तक तक नहीं, वो लेने के देने पड़ जाते पड़ हैं। जाते हैं। ये मिथ नहीं है। हाँ, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, जो लोग कई बार कमेंट भी ऐसे कर देते हैं कि नहीं, जिनको नहीं समझ भैया नहीं मत बोलो आप लोग, कर्म यहाँ भी बनते हैं। बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं उन चीज़ों का एक्सपीरियंस से निकल चुकी हूँ और उनकी कन्वर्सेशन है, मैं कहता जब कन्वर्सेशन है और जो बाकी लोग हैं जिनकी बॉडी नहीं है, स्पिरिट वर्ल्ड के लोग हैं, जब वो आके हमें गाइड कर रहे हैं कि तुम लोग गलतियाँ करते कहाँ हो, करते गाँव, मैंने कहा हमें बता दो गलतियाँ कहाँ हैं, फिर A to Z वो बताते हैं कि यहाँ गलतियाँ करते हो आप लोग। करते हैं। ठीक है। आजकल YouTube पे बहुत ज़्यादा चल रहा है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके हम क्लिनजिंग करेंगे, वो रिकॉर्ड्स आपके देखेंगे और है ना क्या है आपके उस लाइफ में क्या था जो कि ऐसे, तो ये एक्चुअली है क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स? मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, किसी के पास इतना दम नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ ले, सिर्फ ऋषि मुनियों के अलावा। वो भी बहुत पहुँचे हुए, वो भी पहुँचे हुए ऋषि मुनि जो आज भी तपस्वी बैठे हुए हैं पहाड़ों पे, जो 4-4 साल से तपस्या कर रहे हैं। एक लंगोट के अंदर वो तपस्या कर रहे हैं, वो है। वो कब बॉडी को कन्वर्ट करके यंग बॉय का यहाँ आ जाए, हम उस लेवल के नहीं हैं। बिल्कुल। आकाशिक रिकॉर्ड जो है द समथिंग टोटली डिफरेंट। ओके। अभी मैं, आपने कहा मैंने यूट्यूब पे भी देखा था इसको, क्यों ये लोग कर्म बना रहे हैं, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं। ओके। ये कर्म बना रहे हैं, ये मैं एज ए थेरेपिस्ट, अगर मेरा ध्यान आपकी पॉकेट में है तो मेरे कर्म बन रहे हैं, बिल्कुल। मेरा ध्यान आपकी उस बात पे नहीं है, आप मेरे पास आए किस लिए, वो मैं कैसे उसको आपको ठीक करना है, अगर वहाँ पे है तो हम नहीं कर सकते। ओके। तो जो कार्मिक ये आकाशिक रिकॉर्ड है, ये कुछ नहीं है, ये रिग्रेशन जैसे हम आपका करते हैं, आपका आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, राइट? बिल्कुल। वो आपका वही खाता है, किसी और का नहीं है। कोई नहीं, पत्तों के थ्रू आप किसी का आकाशिक रिकॉर्ड नहीं जान सकते। ओके। मैं बड़ी इसमें क्लियर हूँ। अगर कोई कहता है तो वो मेरा बिलीफ वाली बात नहीं, वह है भी बात गलत। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं पढ़ेगा, आप उस जगह पे नहीं जाओगे जो आपका एक है, वो आकाशिक रिकॉर्ड आप ही पढ़ सकते हो, आप अपना, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। जहाँ ऋषि मुनि जो बहुत पहुँचे हुए हैं, कई बार नोट किया होगा, जैसे आप जाते हो कई बार तो कोई आपको बोल के एकदम ही कुछ बोलना शुरू कर देता है, वो पहुँचे हुए लोग हैं, मैं उनसे गलत नहीं बोलूँगी उनको, वो बहुत, हम वहाँ तक नहीं है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और मैं चाहती दर्शक इन सबको देखें और सराहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, ज़रूर से ये जवाब देंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।